बिल्कुल। और ये आसान तो नहीं रहा होगा। हम बात कर रहे हैं हिमालय की ऊंची बर्फीली चोटियों की, तंग घाटियों की, दुर्गम पहाड़ों की। मतलब यहाँ तो मौसम ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। बहुत बड़ी चुनौती। तो विश्लेषण किन खास इंजीनियरिंग अचीवमेंट्स पर जोर देता है? मुझे याद है अटल टनल, सेला टनल, जोजिला टनल जैसे नाम आए थे। हाँ, ये सुरंगें ये वाकई क्रांतिकारी है। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि ये इंजीनियरिंग के चमत्कार सिर्फ दूरी कम नहीं कर रहे, बल्कि ये मौसम की जो बाधाएं हैं उनको लगभग खत्म कर देते हैं। मौसम की बाधाएं जैसे? जैसे भारी बर्फबारी, मॉनसून की जोरदार बारिश, भूस्खलन, ये सब पहले महीनों तक आवाजाही रोक देते थे। अब इनका असर बहुत कम हो गया है। अच्छा। मिसाल के तौर पर अटल टनल को ही लीजिए। रोहतांग दर्रे इतनी नीचे बनी है। ये मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से होते हुए लेह से जोड़ती है। विश्लेषण कहता है कि इससे सैन्य साजो सामान और सैनिकों की आवाजाही की रफ्तार पहले के मुकाबले लगभग 10 गुना बढ़ गई है। 10 गुना? ये तो सचमुच गेम चेंजर है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा अंतर है स्ट्रेटेजिक तौर पर। और जोजिला टनल, उसके बारे में विश्लेषण क्या कहता है? वो भी काफी लंबी है शायद। हाँ, जोजिला टनल करीब 14 किलोमीटर लंबी है। विश्लेषण में उसे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाले एक तरह के सुपर हाईवे की तरह बताया गया है। सुपर हाईवे? हाँ, मतलब ये टनल सिर्फ सामान तेजी से नहीं पहुंचाती, बल्कि ये कश्मीर घाटी से लद्दाख को आप कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक रूप से इतना करीब ले आती है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रतिक्रिया का जो समय है वो घंटों से सिमटकर मिनटों में आ जाता है। घंटों से मिनटों में? जी, जैसा कि विश्लेषण इशारा करता है, ये चीन के लिए एक साफ सामरिक संदेश भी है। और फिर सेला टनल है अरुणाचल प्रदेश में। हाँ, तवांग के पास। बिल्कुल, ये तवांग जैसे अति संवेदनशील इलाके तक साल के 12 महीने सेना की निर्बाध पहुंच पक्की करती है। पहले सर्दियों में वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा हो जाता था। तो ये सभी सुरंगें मिलकर सीमा पर भारत की रणनीतिक पकड़ को बहुत मजबूती दे रही हैं। समझ गए। तो ये सुरंगें तो हो गई मौसम की चुनौती से निपटने के लिए, लेकिन सीमाओं पर अक्सर एक ही मुख्य रास्ता होता है ना? वो तो दुश्मन के निशाने पे आ सकता है। सही बात है। तो क्या विश्लेषण इस पर भी बात करता है कि क्या कोई वैकल्पिक मार्ग, कोई बैकअप प्लान है? वो नीमू पदम दारचा रोड और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जैसी कोई बात मैंने सुनी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये वैकल्पिक मार्ग सामरिक नजरिए से देखें तो ये बेहद महत्वपूर्ण है। विश्लेषण यही बताता है कि ये केवल बैकअप रास्ते नहीं है, ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस यानी रक्षा की दूसरी पंक्ति की तरह काम करते हैं। अच्छा, रक्षा की दूसरी पंक्ति कैसे? इनका एक बड़ा फायदा यह है कि ये मुख्य मार्गों की तरह दुश्मन की सीधी निगरानी में नहीं होते, तो सैनिकों और साजो सामान की मूवमेंट ज्यादा सुरक्षित और कह सकते हैं गोपनीय तरीके से हो सकती है। ये तो महत्वपूर्ण है। और अगर मान लीजिए किसी हमले या प्राकृतिक आपदा में मुख्य मार्ग बंद भी हो जाए तो भी सेना की आवाजाही रुकती नहीं है। विश्लेषण के मुताबिक इन कॉरिडोर्स में रिएक्टिव हेलीपैड्स भी हैं। रिएक्टिव हेलीपैड्स मतलब जरूरत पड़ने पर तुरंत इस्तेमाल के लिए तैयार होने वाले हेलीपैड। साथ ही फॉरवर्ड स्टोरेज डिपोज यानी आगे के इलाकों में सामान जमा करने की जगह, और मोबाइल ब्रिजिंग यूनिट्स यानी तेजी से पुल बनाने वाली इकाइयां भी तैनात की जा रही हैं। अरे वाह, मतलब पूरी तैयारी है कि ऑपरेशन किसी भी हालत में ना रुके। बिल्कुल, ये सिर्फ रास्ते नहीं, ये पूरा एक सपोर्ट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अच्छा, और उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों का भी जिक्र था शायद। हाँ, विश्लेषण नाभिढांग लिपुलेख पास तक पहुंच बनाने वाले प्रोजेक्ट पर भी ध्यान खींचता है। ये उत्तराखंड के बहुत ऊंचे और मुश्किल दर्रों को आधुनिक सड़कों से जोड़ता है। वहां तो बनाना और भी मुश्किल रहा होगा। निश्चित रूप से। जानकारी के अनुसार यहाँ मौसम प्रतिरोधी तकनीक और मुश्किल जगहों पर तेजी से पुल बनाने की क्षमता का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये सेना के लिए एक सुपरफास्ट रूट बन गया है। तो ये सब मिलकर भारत की कनेक्टिविटी को वाकई एक नया आयाम दे रहे हैं। कनेक्टिविटी तो बढ़ रही है, ये साफ है, लेकिन इन ऊंचे और दुर्गम इलाकों में सिर्फ पहुंचना काफी नहीं है। तेजी से पहुंचना और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई करना भी तो जरूरी होगा। एकदम सही सवाल है। क्या विश्लेषण इस पहलू पर भी कुछ कहता है? वो काराकोरम दर्रे के पास डीएसडीबीओ रोड और कॉम्पैक्ट फॉरवर्ड बेस या हेलीपैड नेटवर्क जैसी बातें मैंने नोट की थीं। बिल्कुल, सिर्फ रास्ते बनाना काफी नहीं है, उन पर तेजी से आवाजाही हो सके और त्वरित प्रतिक्रिया दी जा सके, ये एक क्षमता विकसित करना भी उतना ही अहम है। विश्लेषण डीएसडीबीओ रोड का जिक्र करता है, दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड। हाँ, ये नाम काफी सुना है। ये सड़कें न सिर्फ हर मौसम में खुली रहती हैं, बल्कि इतनी मजबूत बनाई गई हैं कि इन पर भारी टैंक, आर्टिलरी गन,
मिसाइल लॉन्चर और सप्लाई वाहन भी तेजी से गुजर सके। अच्छा, भारी वाहन भी? हाँ, ये क्षमता सेना को न सिर्फ जल्दी पहुंचने में मदद करती है, बल्कि दुश्मन को चौंकाने वाली रणनीति अपनाने का मौका भी देती है। अली, कॉम्पैक्ट फॉरवर्ड बेस क्या बला है? ये पारंपरिक सैनिक ठिकानों से कैसे अलग हैं? देखिए, विश्लेषण बताता है कि ये कॉम्पैक्ट फॉरवर्ड बेस सिर्फ ठिकाने नहीं है। ये ऐसा है जैसे फॉरवर्ड एरिया में छोटी आत्मनिर्भर स्मार्ट छावनियां बना दी गई हों। स्मार्ट छावनियां? हाँ, ये पारंपरिक बड़े बेस की तुलना में छोटे होते हैं, लेकिन ज्यादा हाईटेक और शक्तिशाली कमांड हब होते हैं। इन्हें कम संसाधनों में ज्यादा मारक क्षमता और तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए डिजाइन किया गया है। कहाँ पर हैं ये ज्यादातर? लद्दाख और अरुणाचल जैसे संवेदनशील इलाकों में इन बेस पर क्विक रिएक्शन फोर्स यानी तुरंत कार्रवाई करने वाली टुकड़ी, ड्रोन ऑपरेटर्स और फील्ड सपोर्ट टीम हर वक्त तैयार रहती हैं। ये आधुनिक युद्ध की जो बदलती जरूरतें हैं, उनके हिसाब से तैयार किए गए हैं। ये दिलचस्प है। और हेलीपैड्स का नेटवर्क, उसका क्या फायदा है? नए और अपग्रेडेड हेलीपैड्स का एक पूरा जाल बिछाया जा रहा है। विश्लेषण के अनुसार इससे न सिर्फ सैनिकों या सप्लाई को तेजी से पहुंचाया जा सकता है, बल्कि सबसे जरूरी मेडिकल इवैक्यूएशन या किसी भी आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में जो समय लगता था, वो नाटकीय रूप से कम हो गया है। अच्छा, यानी जान बचाने में भी मदद? बिल्कुल, जैसा कि स्रोत में एक जगह कहा गया है, नो टाइम वेस्ट, फुल फोर्स एप्लीकेशन। मतलब समय की कोई बर्बादी नहीं, पूरी ताकत से काम। सही है। तो ये तो हुई जमीनी और हवाई तैयारी की बात, सड़कों की, सुरंगों की, बेस की। लेकिन आज का जमाना तो डिजिटल है। सीमाओं की निगरानी और कम्युनिकेशन का क्या? हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। विश्लेषण इस बारे में क्या जानकारी देता है? वो हाई ऑल्टीट्यूड माइक्रोवेव टावर, डिजिटल कम्युनिकेशन यूनिट्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, ऐसी चीजों का जिक्र था। हाँ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इस पूरी रणनीति का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। विश्लेषण बताता है कि बीईएल और डीआरडीओ जैसी संस्थाओं ने मिलकर एक मजबूत डिजिटल सीमा निगरानी और संचार प्रणाली विकसित की है। कैसे काम करती है ये? ऊंचाई वाले इलाकों में माइक्रोवेव टावर लगाए गए हैं, सुरक्षित डिजिटल कम्युनिकेशन लाइंस बिछाई गई हैं और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। एक दिलचस्प बात जो विश्लेषण में उजागर हुई वो ये थी कि ये सिस्टम इतने सक्षम हैं कि अगर कभी सैटेलाइट संपर्क टूट भी जाए, हाँ, जो कि हो सकता है, बिल्कुल, तो जमीन पर मौजूद वैकल्पिक लिंक तुरंत संचार को बहाल कर सकते हैं। अच्छा, तो मतलब कम्युनिकेशन ब्लैकआउट का खतरा बहुत कम हो गया है। हाँ, काफी हद तक। और स्मार्ट सेंसर्स का भी जिक्र था विश्लेषण में। हाँ, स्मार्ट सेंसर्स, वो क्या करते हैं? हाँ, विश्लेषण स्मार्ट सेंसर्स के एक नेटवर्क का भी उल्लेख करता है। ये सेंसर न सिर्फ घुसपैठ की कोशिशों पर नजर रखते हैं, बल्कि मौसम में होने वाले बदलाव, मिट्टी की स्थिति, यहाँ तक कि हल्की फुल्की भूकंपीय गतिविधियों को भी भांप लेते हैं। अरे वाह! इससे सेना को हमेशा ताज़ा जानकारी मिलती रहती है और वो ज्यादा सुरक्षित रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर संभावित खतरों के प्रति पहले से ही आगाह हो जाते हैं। ये तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल है सीमा सुरक्षा में। तकनीक के साथ साथ विश्लेषण में एक और कार्यक्रम का जिक्र आया था, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी बीएडीपी। इसका क्या रोल है इस पूरी बड़ी तस्वीर में? बीएडीपी का रोल बहुत दिलचस्प है और दोहरा है, जैसा विश्लेषण बताता है। दोहरा कैसे? एक तरफ तो ये सीमावर्ती गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाता है, जैसे सड़क, स्कूल, अस्पताल, पीने का पानी, बिजली और अब तो इंटरनेट कनेक्टिविटी भी। इससे वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और वो देश की मुख्य धारा से जुड़ते हैं। ये तो विकास का काम हुआ। इससे होने वाली घुसपैठ या तस्करी जैसी गतिविधियों में उनकी भागीदारी की संभावना अपने आप कम हो जाती है। स्थानीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। अच्छा, ये तो एक पहलू हुआ, और दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि एक मजबूत और संतुष्ट स्थानीय समुदाय सेना के लिए आंख और कान का काम कर सकता है। वो किसी भी अपरिचित गतिविधि की जानकारी दे सकते हैं। हाँ, ये तो है। साथ ही बेहतर सड़कें और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधन वो अप्रत्यक्ष रूप से सेना के लॉजिस्टिक्स यानी रसद आपूर्ति और आवाजाही में भी मददगार साबित होते हैं। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि बीएडीपी सिर्फ विकास का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक अहम हिस्सा है, जो सीमा पर रहने वाले लोगों को देश की सुरक्षा में एक सक्रिय भाग